फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं एक बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन जिसका नाम है साइलेसिया। साइलेसिया किस तरह से शरीर की मेटाबॉलिज्म को संतुलित करती है और कौन कौन से सिम्टम्स के बेसिस पर साइलेसिया को लिया जाए और किस तरह से इसका उपयोग किया जाए ताकि बीमारियों से निजात मिल सके, पूरी बात समझते हैं। तो देखिए, जो साइलेसिया है एक बहुत बेहतरीन मेडिसिन है, इसलिए कि इसका जो स्फीयर ऑफ एक्शन है वो टिश्यू से रिलेटेड है और टिश्यू में एब्जॉर्प्शन को एक्सेलरेट करता है, बढ़ाता है। तो देखिए, पहली लाइन लिखा है पावर टू रीएब्जॉर्ब ब्लडी सीरस एल्ब्यूमिनस एक्सुडेट विद इन टिश्यू बाय मींस ऑफ लिम्फेटिक्स, यानी लिम्फेटिक्स की सहायता से बॉडी में जो भी सीरस या फ्लूइड या एल्ब्यूमिनस फ्लूइड्स इकट्ठा हो गए हैं उनको रीएब्जॉर्ब करता है। तो देखिए, दो चैनल हैं बॉडी में, एक आर्टरी वेन्स का चैनल है। तो देखिए, जो आर्टरी वाला चैनल है ये ब्लड ले आता है ना, ले आएगा, पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट करेगा और इसको कलेक्ट कौन करता है? वेन वाला चैनल ना, आर्टरी वाला डिस्ट्रीब्यूट करता है और वेन वाला कलेक्ट करता है। यानी एक तरह से समझ लीजिए, ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन है और ये क्या है? कलेक्शन है। जैसे डेबिट क्रेडिट होता है, ठीक उसी तरीके से डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ब्लड या जो भी फ्लूइड है डिस्ट्रीब्यूट होगा ब्लड की सहायता से पूरे शरीर में, और इकट्ठा कौन करेगा? वेन्स एक चैनल है। इसी के पैरेलल एक और चैनल चलता है, उसको लिम्फेटिक्स बोलते हैं। होता क्या है? आर्टरी वाला पूरा फ्लूइड सीधा जाता है और वेन इकट्ठा करके लाती है, बात ठीक है, लेकिन कुछ फ्लूइड्स बचे रह जाते हैं और जो फ्लूइड्स बचे रह जाएंगे वो यहां पे इकट्ठा होंगे और इकट्ठा होंगे तो वही आते हैं किसके थ्रू? लिम्फेटिक्स के थ्रू। ये लिम्फेटिक्स है, लिम्फेटिक्स के थ्रू इकट्ठा होते हैं। तो उसी के लिए लिखा गया है पावर टू रीएब्जॉर्ब ब्लडी, यानी जो ब्लड से बचे रह गए, सीरस एल्ब्यूमिनस एक्सुडेट विद इन टिश्यू बाय मींस ऑफ लिम्फेटिक्स। यानी यूं समझ लीजिए कि लिम्फेटिक्स पर बेहतर तरीके से काम करती है साइलेसिया। जो भी मटेरियल बचे हुए हैं वहां पे इकट्ठे हो गए हैं, उनको रीएब्जॉर्ब करता है और रीएब्जॉर्ब करके वापस फिर नॉर्मल मेटाबॉलिज्म में ले आता है। तो इस तरह से इसका बेहतरीन काम है। और ये जो साइलेसिया है, अगर इसकी बात किया जाए तो जो साइलेसिया है, आप बालू देखे होंगे, बालू जब गिरती है, जैसे घर और बनवाने के लिए बालू गिरा दिया गया, तो उसमें देखिए चमकता रहता है, कुछ शीशे जैसा चमकता रहता है। दूर से आप देखेंगे, उधर से लाइट पड़ रही है और आप उसके जस्ट अपोजिट साइड में खड़े हैं तो देखेंगे तो चमकता रहता है। तो जो चमकता रहता है वही है SiO2। ये है SiO2, यही क्या है? साइलेसिया है। कितना महत्वपूर्ण केमिकल है इसका अंदाजा इस बात से लगा लिए कि इसी का दूसरा नाम है क्वार्ट्ज। साइलेसिया, SiO2, साइलेसिया, सिलिका, या फिर इसी का नाम है क्वार्ट्ज। जितनी भी घड़ी होती हैं वो क्वार्ट्ज से चलती हैं। एक्यूरेट घड़ी क्वार्ट्ज के सहायता से चलती है। तो क्वार्ट्ज, साइलेसिया हो चाहे SiO2 है, रीएब्जॉर्ब कर लेता है जो बचे हुए हैं। तो रीएब्जॉर्ब कर लिया तो सीधी सी बात है, जहां पे सूजन है, स्वेलिंग है या फिर नोड है, गांठ है, उन सबको कम करता होगा। इसीलिए तो लिखा गया है रीएब्जॉर्ब, यानी अवशोषित कर लेता है लिम्फेटिक्स के थ्रू। और सिम्टम्स की अगर बात करें तो अब सोचिए, अगर जो अवशोषित नहीं हो पाया तो कहीं पे गांठ बनेगी, कहीं पे पस बन रहा होगा। तो देखिए, पस बनता क्यों है? पस इसलिए बनता है कि जैसे स्किन है, स्किन की डिफेंसिव मैकेनिज्म कमजोर हो गई है, तो कहीं पे ब्रीच हो जाता है, कट जाता है तो वहां पे पायोजेनिक बैक्टीरिया ग्रोथ कर जाते हैं। और जब पायोजेनिक बैक्टीरिया ग्रोथ कर जाएंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा?
पस बन जाएगा। पस में WBC होती हैं, जो मर गई हैं वो WBC होती हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं। तो इस तरह से जो पस बन जाता है उसको भी रीअब्जॉर्ब करेगा। और जिनको बार बार स्किन पर इन्फेक्शन हो जा रहा है, उनका जो स्किन है वो हेल्दी नहीं है, अनहेल्दी हो गई है। तो अनहेल्दी स्किन को भी हेल्दी बनाता है। कैसे बनाता है इसको समझिए। ये जो SiO2 है ना, ये SiO2 का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। SiO ऐसे ये है, ये पूरी केमिस्ट्री है ऐसे। तो ये जो बॉन्ड है ना बहुत स्ट्रांग होता है, मजबूत बॉन्ड होता है। तो जो बोन है, जो लिगामेंट है, उन सबको बनाने में सिलिका का रोल है। सिलिका बेसिकली जो व्हाइट ऑफ एग होता है ना, अंडे के अंदर जो सफेद वाला पोर्शन होता है या फिर जो लिक्विड होता है, एक योक होता है पीले वाला, पीले वाले को हटा दीजिए तो अंडे के अंदर जो कुछ भी बचता है उसमें लगभग 7% होता है। 7% SiO2 होता है, सिलिका होता है। तो इसका कॉमन सोर्स है SiO2। और जितने भी सीड्स होते हैं या फिर गेहूं होते हैं, गेहूं का ऊपर वाला जो पोर्शन है ना, छिलका है, उन सब में बेहतर तरीके से पाया जाता है SiO2। तो अब देखिए ये बॉन्ड काफी मजबूत होते हैं। ये बॉन्ड अगर मजबूत होंगे तो अगर ये मजबूती है इसमें, तो बोन है उसका कैल्शियम अपनी पोजीशन पर बाइंड रहेगा। और बाइंड रहेगा तो नेल में जो ब्रिटलनेस आ रही है, नेल टूटे फूटे नेल हैं, क्रिपल्ड नेल हैं, वो सब कंडीशन क्रिएट नहीं होगी। तो क्रिपल्ड नेल भी है यानी टूटे फूटे नेल हैं, तो इसका मतलब कि SiO2 की जो मेटाबॉलिज्म है वो बैलेंस नहीं है। तो जिनके भी नाखून टूटे फूटे हैं और कहीं पे गांठ है, नोड है, उन सब के लिए बेहतरीन मेडिसिन है साइलिसिया। सिम्टम्स की अगर बात करें तो कैसे कैसे सिम्टम्स आते हैं, तो देखिए पहला सिम्टम्स है नेल क्रिपल्ड ब्रिटल विथ व्हाइट स्पॉट। जो नेल है वो टूटे फूटे होंगे और जहां पर टूटा फूटा है उस नेल में या फिर सामान्य नेल में सफेदी होगी, सफेद सफेद होगा। तो नेल टूटे फूटे हों और उसमें सफेद सफेद स्पॉट हों, तब इसका इंडिकेशन है साइलिसिया का। और दूसरा है ब्रेस्ट हार्ड एंड पेनफुल। तो देखिए ब्रेस्ट हार्ड और पेनफुल क्यों होगा? सॉफ्ट टिश्यू है, हार्ड इसलिए होगा कि वहां पे मटेरियल कुछ इकट्ठा होगा, तो उसी मटेरियल को वापस लाए ना, उसी मटेरियल को क्या कर लेना है, रीअब्जॉर्ब कर ले लिम्फेटिक्स के थ्रू। जो ब्रेस्ट है अगर उसका आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें लिम्फेटिक्स ढेर सारे पाए जाते हैं। तो लिम्फेटिक्स अगर कहीं पे ब्लॉकेज होगा ना, तो वहां पे मटेरियल इकट्ठा होगा, नोड बनेगी, गांठ बनेगी। तो ब्रेस्ट हार्ड है, पेनफुल है, तो भी ए इंडिकेशन है साइलिसिया का। और तीसरा सिम्टम्स है हाइड्रोसाल्पिंग्स एंड पायोसाल्पिंग्स। हाइड्रोसाल्पिंग्स मतलब जो फैलोपियन ट्यूब है वो ब्लॉक है, फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है या फिर उसमें इंफेक्शन हो गया, इस वजह से पस बन गया हो। तो अगर ब्लॉक है, कुछ इकट्ठा है, देखिए हाइड्रो मतलब वाटर होता है, हाइड्रो मतलब वाटर, साल्पिंग्स मतलब फैलोपियन ट्यूब। तो जो फैलोपियन ट्यूब है अगर वो ब्लॉक है, सीरस मटेरियल कुछ इकट्ठा होगा ना, जो मटेरियल इकट्ठा होगा उसी वजह से ब्लॉकेज होगा। जब उस वजह से अगर ब्लॉकेज है तो सीधी सी बात है कि प्रेगनेंसी में दिक्कत आ सकती है, या फिर कुछ मटेरियल वहां तक ज्यादा दिन तक रुका हुआ है, इस वजह से भी इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन हो जाएगा तो पस बनेगा, उसे क्या बोलते हैं, पायोसाल्पिंग्स। तो हाइड्रोसाल्पिंग्स हो यानी मटेरियल वहां पे इकट्ठा हो या फिर पस बन गया हो, उसको भी रीअब्जॉर्ब करेगा साइलिसिया। देखिए क्लियर लिखा है पावर टू रीअब्जॉर्ब ब्लडी सीरस एल्ब्यूमिनस एक्सुडेट। तो उसको एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करेगा तो फैलोपियन ट्यूब जो ब्लॉक है खुल जाएगी, तो प्रेगनेंसी की संभावना बन सकती है। और कॉकेक्स हर्ट्स आफ्टर राइडिंग।
जहां पे बैठते हैं ना, बैकबोन के जिससे अंत वाला पोर्शन है, जो रीढ़ की हड्डी है ना, उसके सबसे नीचे वाला पोर्शन है, उसको बोलते हैं कॉकैक्स। कुछ लोगों में सेंसिटिविटी उसकी बढ़ जाती है, बाइक चलाते हैं या फिर कुछ देर चला लेते हैं या फिर कुछ देर कुर्सी पर बैठे रहते हैं तो वहां पे दर्द स्टार्ट हो जाता है। अगर दर्द स्टार्ट हो जाए तो इसका मतलब कि ये इंडिकेशन है साइलेसिया का। और पांचवा सिम्टम्स है कार्बंकल एलॉन्ग द स्पाइन, जो बैकबोन है उसके लाइन में कई बार फोड़े बन रहे हैं, एक बंद हो रहा है, दूसरा निकल रहा है, दूसरा बंद हो रहा है, तीसरा निकल रहा है, तो इस तरह से फोड़े बार बार बन रहे हैं। कहीं पे भी पूरे शरीर में फोड़े बन रहे हों, बार बार बन रहे हों, तो उसके लिए बेहतरीन तरीके से काम करती है साइलेसिया। साइलेसिया आप लेके यूज करिए, अच्छा रिजल्ट आएगा ना। तो इस तरह से ये इंडिकेशन है। इसके अलावा भी और इंडिकेशन है, लेकिन इस वीडियो में बस इतना ही। और इंडिकेशन की अगर बात करें तो जो पेशेंट है वो सर के चारों तरफ कुछ लपेटे रहे तब उसको कंफर्टनेस महसूस होती है, कंफर्टेबल लगता है, तो भी इंडिकेशन है। तो देखिए, अगर ऐसे इंडिकेशन अगर आपको मिल रहे हैं ना, अगर ऐसे इंडिकेशन मिल रहे हैं तो आप साइलेसिया 3x लें। इसका 4 टैबलेट्स जीभ पर रखें, सुबह शाम 2 टाइम। तो साइलेसिया 3x का 4 टैबलेट्स जीभ पर रखें 3 टाइम। इन समस्याओं से आपको निजात मिलेगी और बेहतर रिजल्ट आएगा। तो बात समझ में आई? तो इसी तरीके के और वीडियो पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब किए, अगर अभी तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें। इस जानकारी को दूसरों को भी बताएं ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप शाम को 6 से 7 के बीच हमसे बात कर सकते हैं, जो नंबर दिख रहा है। इस नंबर पे 6 से 7 के बीच में कॉल करेंगे तो ठीक से बात हो पाएगी। और अदर टाइम में कॉल करते हैं तो बात होने की संभावना कम रहती है। तो इस तरह से आपने पूरा वीडियो देखा, बात पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।